Hello बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते. My name is Prem Kumar. Today we are discussing the most important topic that is binomial nomenclature. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम डिस्कस करेंगे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर. हमने टेक्सोनोमी के अंदर डिस्कस किया था कि जानदारों को हम ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं और साइंटिफिक नाम भी देते हैं. तो हमने जानदारों को ग्रुप के अंदर भी डिवाइड कर दिया. आज हम उसके साइंटिफिक नाम भी देने जा रहे हैं. तो आज इस लेक्चर के अंदर साइंटिफिक नाम देंगे कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर किस तरीके से नाम दिए जाते हैं. आज हम उसको जस्ट इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं. सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, उसके रूल्स हैं, साइंटिफिक नेम किस तरीके से दिए जाते हैं. तो उसको हम सेकंड लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. आज हम जस्ट बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. उससे पहले अगर आपने एलपी के लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप गोट कर सको. लेट्स गेट स्टार्टेड. आइए डिस्कस करते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किससे कहते हैं. बाय वर्ल्ड बाय का मतलब क्या होता है. ट्रू. नोमियल नोमियल अब नोमियल का मतलब है नेमिंग, जिसके अंदर हम क्या करते हैं ट्रू नेमिंग. मीन्स जानदारों को कितने नाम दिए जाते हैं. 2 नाम दिए जाते हैं. एक होती है स्पेशीज, एक होता है उसका जीनस. नोमन नोमन का मतलब है नेमिंग. जानदार को हम क्या करते हैं, जानदार को हम नाम देते हैं. तो ऐसा मेथड है जिसके अंदर साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर. बायोनोमियल नोमेनक्लेचर. बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं, जिसके अंदर जानदारों को हम क्या करते हैं साइंटिफिक नाम देते हैं. तो उस मेथड को बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं. उस सिस्टम को बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं. इसको जो इंट्रोड्यूस कराने वाले थे वो कौन से थे, कौन से साइंटिस्ट थे. केरोलियस लीनियस. केरोलियस लीनियस इसको क्या करवाया था, इसको उन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था. स्वीडिश के रहने वाले थे. बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया था कि जानदारों को जाहिर बात है साइंटिफिक नाम भी तो दिए जाएं, साइंटिफिक नाम भी दिए जाए. तो केरोलियस लीनियस ने बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया. बाद में जानदारों को हमने क्या कर दिए, साइंटिफिक नाम दे दिए. अब यहाँ पर सवाल है. सवाल बेसिकली ये है कि साइंटिफिक नाम क्यों दिए जाते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है. वाई साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं, क्यों साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं. साइंटिफिक नेम्स आर नेसेसरी और नॉट नेसेसरी. बिल्कुल नेसेसरी है. क्यों. सपोज करते हैं, एग्जांपल लेते हैं. हमने ये तो इंट्रोड्यूस डिस्कस कर लिया कि केरोलियस लीनियस ने दिया था और साइंटिफिक नाम दिए जाए. उस मेथड को बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं. उसके अंदर एक जीनस होता है, दूसरा क्या होता है स्पेशीज होता है. जीनस, दूसरा क्या होता है स्पेशीज होता है. टू नेम्स के अंदर हमने कहा कि एक जानदार जिसे हम कहते हैं ओनियन. ओनियन का साइंटिफिक नाम की बात करें इलियम सीपा. इलियम सीपा उसका क्या है साइंटिफिक नाम है. किसका है, केट ओनियन का साइंटिफिक नाम है. ओनियन का इलियम सीपा है. अब जो कि हमारे पास है डिफरेंट लैंग्वेज को इसके डिफरेंट नाम देते हैं. जैसे कि ओनियन इसका साइंटिफिक नाम है इलियम सीपा. अगर इसको हम कहें कि उर्दू के अंदर इसको क्या कहते हैं प्यास, क्या कहते हैं इसको हम उर्दू के अंदर क्या कहते हैं प्यास. अब उसको उर्दू के अंदर हम क्या कहते हैं प्यास कहते हैं. उर्दू के अंदर हम इसको क्या कहते हैं प्यास कहते हैं. अब यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है. और अदर लैंग्वेज के अंदर इसको हम कहते हैं गेंडा भी कह सकते हैं. अदर लैंग्वेज में दूसरी ऐसी लैंग्वेज है इसको गेंडा भी कहते हैं. क्या कहते हैं, गेंडा भी कहते हैं. दूसरी लैंग्वेज में बासल भी कहते हैं. क्या कहते हैं, बासल भी कहते हैं. तो ऑनियन के डिफरेंट प्यास क्या कहते हैं, हम इसको हम प्यास कहते हैं, गिंडा कहते हैं, बासल कहते हैं. सिंधी जबान में बसर, क्या बसर कहते हैं. तो हर एक लैंग्वेज के अलग अलग उसको नाम दिए गए. बासल, गेंडा, इलियम सिपा, प्यास, बसर. तो इस डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर इसको डिफरेंट साइंटिफिक नाम दिए जाते हैं. तो साइंसदानों ने क्या किया कि जो के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि जानदारों को क्या किया एक ही नाम दिए जाए जो पूरी दुनिया के अंदर चले. हर जानदार एक नाम ले, वो उसको भी पता हो कि यह बात जिसकी हो रही है. तो हम इतनी कंफ्यूज हों कि ये प्याज है, गिंडा है, बासल है, बसर है. तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किए साइंटिफिक नाम दे दिए. साइंटिफिक नाम पूरी दुनिया के अंदर चलते हैं. जैसे कि ओनियन को हमने इलियम सीपा, इंग्लिशमैन भी समझेगा, ब्रिटिश भी समझेगा, पाकिस्तानी भी समझेगा, इंडियन भी समझेगा कि किसकी बात हो रही है,
ऑनियन की बात हो रही है। तो अगर हम मुख्तलिफ लैंग्वेजों के गेंटा कहेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा, सिंधी को तो गेंटा आ जाएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, बासल भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कैरोलियस लिनियस ने क्या किया, साइंटिफिक नाम दिए कि पूरी वर्ल्ड वाइड उसको चलाया जाए। तो वो ओनियन का हमने उसका साइंटिफिक नाम है इलियम सीपा। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे जानदार है, जैसे कि हमारे पास केट की बात करें तो केट का जो साइंटिफिक नाम है वो फेलिस केटिस है। क्या है? फेलिस केटिस। अब फेलिस केटिस का क्या साइंटिफिक नाम है, किसका है? ये केट का है। जैसा कि हमारे पास हाउस फ्लाई, जो हाउस फ्लाई के अंदर जो हमारे पास हाउस फ्लाई मक्खियां होती हैं, मक्खियां जो घर के अंदर क्या होती है, उड़ रही होती है, आजादी के साथ रैंडम मोशन परफॉर्म कर रही होती हैं, तो उनके लिए भी साइंटिफिक नाम दिया गया। वो क्या है? मस्का डोमेस्टिका। वो मस्का मारती हैं। क्या है? मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका उसके लिए साइंटिफिक नाम दिया गया। ओनियन का इलियम सीपा है, केट का फेलिस केटिस है, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, इंसानों का ह्यूमन का है होमोसेपियन। क्या है? होमोसेपियंस का क्या है साइंटिफिक? इंसानों का साइंटिफिक नाम है होमोसेपियंस। इसके साथ साथ हमारे पास मैंगो का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है? मैंगो का साइंटिफिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम है? मैंगो का साइंटिफिक नाम है इंडिका। इंडिका क्या है? इंडिका। ये किसका हमारे पास? मैंगो का है। तो हमारे पास ये मैंगो का क्या हो गया? साइंटिफिक नाम हो गया। इस तरीके से हमारे पास ओनियन का हमने डिस्कस कर लिया। अब नीम का, नीम ट्री का, नीम ट्री का साइंटिफिक नाम की बात करें तो वो क्या है? नीम ट्री का है आजाद नीम ट्री। इसका साइंटिफिक नाम है आजाद रिचा। आजाद रिच्टा रिच्टा आजाद रिच्टा इंडिका। आजाद रिच्टा इंडिका एल। आजाद रिच्टा इंडिका एल इसका क्या है हमारे पास साइंटिफिक नाम है। अब यहाँ पर हमारे पास आजाद रिच्टा इंडिका, इसका ये क्या है? साइंटिफिक नाम है। मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका एल। सॉरी, इसके अंदर एल नहीं है, एल इसके अंदर है। क्यों? क्योंकि जिसका साइंटिफिक नाम है लीनियस, कैरोलिस लीनियस ने ये दिया था मैंगो का साइंटिफिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। तो बाद में साइंटिस्ट भी अपना नाम का लेटर लगा देते हैं ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन हो कि इसने ये साइंटिफिक नाम दिया था। तो मैंगो का साइंटिफिक नाम हमें पता है किसने दिया था? कैरोलियस लीनियस ने दिया था। एल शो करता है लीनियस। मैंगो का साइंटिफिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। नीम ट्री का साइंटिफिक नाम आजा रिच्टा इंडिका है। और हमारे पास ये भी हमने डिस्कस किया कि इनके साइंटिफिक नाम कौन कौन से हैं। इट वॉज ऑल अबाउट द बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड फ्यू हमने साइंटिफिक नाम भी डिस्कस किए कि वो कौन कौन से साइंटिफिक नाम होते हैं और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है साइंटिफिक नाम देने की। तो हमने इस लेक्चर के अंदर सीखने की कोशिश की है। अगर आपके पास कोई सवाल है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, एंजॉय योर गुड डे। प्लीज सब्सक्राइब के बटन को प्रेस लाजमी कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस लाजमी करें और लाइक लाजमी कर दिया करें ताकि हमारा रिदम बन जाए कि आपके लिए भी ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहें। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।